हमारे मेरे को चुनाव जीतने की जो खुशी होनी चाहिए थी वो इसीलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब जो मेरे पिता तुल्य हैं और उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ में रहता है और उनके चुनाव हारने का हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो ऐसा काम हुआ है, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दुख कहीं ना कहीं हमें है। विधायकों की राय ली जाएगी मुख्यमंत्री के लिए, तो आपकी क्या राय है कि कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, मुख्यमंत्री कोई भी जो पार्टी डिसाइड करेगी, निश्चित तौर पर इतने अनुभवी नेता वहाँ बैठे हैं तो वो जो भी डिसीजन लेंगे बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा। यानी ये कहा जाए जो आलाकमान तय करेगा वही मुख्यमंत्री होगा? जी, जो आलाकमान तय विधायकों की राय, विधायकों की अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन जो आलाकमान तय करेगा मैं समझता हूँ सबकी सहमति उनके साथ होगी। बिल्कुल हार्दिक। तो देखिए ये विधायक है शैलेश सिंह जो विश्वेंद्र सिंह को हरा के यहाँ पर पहुंचे और सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आलाकमान का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार होगा। आलाकमान जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसको सहजता से स्वीकार करेंगे। विधायकों की कुछ भी राय हो, अपनी अपनी राय अलग हो सकती है, लेकिन आलाकमान का फैसला सर्वोपरि होगा। और तमाम अब विधायक है जो बीजेपी मुख्यालय पहुंच रहे हैं लगातार, जो शंकर सिंह रावत को अभी थोड़ी देर पहले हम सुन रहे थे, शंकर सिंह रावत कल वसुंधरा राज्य के आवास भी पहुंचे थे और अब लगातार भाजपा मुख्यालय में यहाँ पर पहुंच रहे। कुछ हलचल हुई, हम बात करने की कोशिश करेंगे। शायद सीपी जोशी बाहर निकल रहे हैं। लगातार अब भाजपा मुख्यालय में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। से भी विधायक बाहर निकल रहे हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। पिंटू, हमारी बात हुई थी अभी ज्योति से, तो ज्योति बता रही थी कि जब वहां दिल्ली में अरुण सिंह और सीपी जोशी वहां गए थे जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने के लिए, तो देर रात तक वहां पर बैठक चली थी, मंत्रणा हुई थी। हालांकि सबके जहन में नाम सीएम के लिए राज्य का ही आता है, लेकिन कई विधायक ऐसे हैं यहाँ पर पार्टी चाहती है कि एक नया चेहरा सामने लेकर आया जाए। इसी को लेकर यहाँ आज प्रदेश कार्यालय में, यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में ये बैठक हो रही है। अंदर तमाम विधायक हैं जो अंदर बैठकर सहमति बना रहे हैं और अब ये सहमति यहाँ से वापस दिल्ली जाकर ले जाई जाएगी और वहाँ रखी जाएगी, फिर विचार विमर्श होगा। तो फिलहाल जैसे जैसे विधायक आ रहे हैं उनसे आप बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नया चेहरा हर कोई चाहता है। पिंटू, देखिए रखी, कल जब दिल्ली दौरे पर थे सीपी जोशी और अरुण सिंह, तमाम नेताओं के सामने अपनी बात रखी और जो जीत मिली बीजेपी में, प्रचंड जीत मिली, स्पष्ट बहुमत मिला, वो तमाम आला नेताओं के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन उसके बाद में जो घटनाक्रम राजस्थान में जयपुर में जब घटा, वसुंधरा राज्य के आवास में लगातार विधायक पहुंचे और बड़ी तादाद में विधायक पहुंचे। विधायक पहुंचना बिल्कुल हो सकता है शिष्टाचार की मुलाकात हो, लेकिन जिस तरीके से विधायकों ने बयान दिए, उन्होंने कहा कि वसुंधरा राज्य हमारी पहली पसंद मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के संगठन के भीतर ये हलचल हुई और तुरंत प्रभाव से देर रात सीपी जोशी और अरुण सिंह जयपुर के लिए रवाना हुए और सुबह से ही लगातार विधायकों से मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और संगठन ने सख्ती दिखाई उन विधायकों को जो विधायक सीधे तौर पर, खुले तौर पर मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम ले रहे थे कि ये होना चाहिए, पहली पसंद है, वो बिल्कुल पार्टी की रीति नीति और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, वो पार्टी की रीति नीति के विपरीत था। तो सख्ती दिखाई गई और सख्ती का परिणाम दिखा कि सुबह से ही जो जिन विधायकों ने बयान दिया वो पार्टी संगठन के नेताओं के पास पहुंचे और उनके सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि संगठन ही सर्वोपरि और अब लगातार पूरा पावर सेंटर भाजपा मुख्यालय बनता जा रहा है। यहाँ पर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, सीपी जोशी यहाँ पर मौजूद है, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर यहाँ पर मौजूद है, प्रभारी अरुण सिंह भी यहाँ पर है, लेकिन चेहरे पर सिकन जरूर है। चेहरे पर कहीं ना कहीं एक चिंता अरुण सिंह के चेहरे पर आज ये दिखी, क्योंकि जब जीत मिली तो काफी खुश नजर आ रहे थे और दूसरे दिन ही जो पार्टी में जो गतिविधियां शुरू होती है, जो विधायक बयान देते हैं, उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रभारी के चेहरे पर भी एक कह सकते हैं कि एक चिंता की लकीरें दिखी। अब बीजेपी के लिए अगर ये चुनौती हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक, आपको याद होगा पॉलिटिकल क्राइसिस जब हुआ कांग्रेस के भीतर में, जब पार्टी टूटने की स्थिति आई, ऐसी स्थिति में बीजेपी उस मौके को भुनाना चाहती थी, लेकिन बीजेपी के भीतर ही उस दौरान गुटबाजी नजर आई थी। विधानसभा के अंदर कुछ 5 विधायक उस दौरान जब वोटिंग होनी थी विश्वास मत पर, तब विश्वास प्रस्ताव पर, तो उसे नदारद रहे थे, तो वो भी गुटबाजी बाहर आई थी। अब ऐसी स्थिति में कल जो विधायकों ने बयान दिया उसके बाद में पार्टी के संगठन के नेताओं की भी चिंता बढ़ी और लगातार उन तमाम विधायकों को फोन किया जा रहा है, उनको पार्टी की रीति नीति समझाई जा रही है, उनको सख्ती से निर्देश दिए जा रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं दें।